राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है एनालॉजी से, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है नंबर संबंधित। आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 121 का संबंध 145 से दे रखा है, 49 का संबंध 65 से दे रखा है। तो आपको बताना है 169 का संबंध किस वाले नंबर के साथ होगा। तो आपको वो लॉजिक कहाँ से मिलेगा? आपको इस वाले पेयर में देखना होगा और इस वाले पेयर में देखना होगा क्या लॉजिक लगा है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा। तो देखो 121 हमें दे रखा है, 121 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। 121 होता है 11 का स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा। तो 121 होता है 11 का स्क्वायर। अगर मैं इस 11 के अंदर 1 प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इस 12 का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 144। और इस 144 के अंदर 1 प्लस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 145। तो हम कह सकते हैं कि लॉजिक क्या लगा है, अगर मैं पहले वाले नंबर को n मान लूं तो n का स्क्वायर कर रखा है, ये तो हमें मिल चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 1 का स्क्वायर करना है हमें, और जो भी स्क्वायर निकल के आएगा उसको क्या कर देना है, हमें 1 से प्लस कर देना है, जिससे कि हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये लॉजिक आपको मिल रहा है, और इसी को हम लगा के दे सकते हैं सेकंड वाले पेयर के अंदर। 49 दे रखा है, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। इस 7 के अंदर मैं 1 को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 8, और इस 8 का स्क्वायर करूं तो ये होता है 64, और 64 के अंदर 1 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 65। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो सीपीयू के अंदर पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है, तो अपना आंसर करेंगे। यहाँ पे हमें 169 दे रखा है, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 13 के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 196 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो मुझे 197 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा किस प्रकार से हमने लॉजिक निकाला है और कहाँ से इसका आंसर निकल रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एनालॉजी के अंदर नंबर संबंधित। तो आपको प्रैक्टिस जम के करनी है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को ठीक तरीके से कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन भी नंबर संबंधित है। यहाँ पे हमें 7 और 50 दे रखा है, 9 और 82 दे रखा है, 13 और 170 दे रखा है। तो आपको बताना है नेक्स्ट वाला पेयर किस प्रकार से आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 7 और 50, क्या संबंध हो सकता है 7 और 50 के बीच में? देखो 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 49, और इस 49 के अंदर 1 प्लस कर दूं तो ये हो जाता है 50। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा, पहले वाला नंबर जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो, जो भी स्क्वायर निकल के आएगा उसको 1 से प्लस कर दो, हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 9 और 82 दे रखा है, 9 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये कितना होता है? 81 होता है, और इस 81 के अंदर 1 ऐड कर दूं तो ये 82 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 13 और 170 बन रहा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसके अंदर मैं 1 प्लस कर दूंगा 170 हो जाएगा। तो मुझे ऑप्शन में देखना है किस प्रकार से ये लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन के अंदर सही जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन डी देखूं, यहाँ पे हमें 15 और 226 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये मुझे देता है 225, और इसके अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो 226 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको नंबर संबंधित के अंदर स्क्वायर तो रटने ही है, क्यूब भी रटने हैं, ताकि आप आसानी से इसमें लॉजिक लगा के अपना आंसर बना सकें। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये। और एनालॉजी के अंदर 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, शब्द संबंधित, अक्षर संबंधित। तो आपको ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को लगाना है। मैंने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है। तो आप क्लिक करके इन वीडियो की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी से और आप ठीक तरीके से टाइम कर सकें। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीपीयू आरपीएफ की, उनको काफ़ी हेल्प करेंगी ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शब्द संबंधित क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे शब्द क्या दे रखे हैं आपको, सेब और फल। सेब और फल के बीच में क्या संबंध होता है? अगर हम बात करें फल की, तो फल हमें क्या बताता है कि किसी भी प्रकार का फल हो सकता है। तो फल के अगर हम परिवार की बात करें तो बहुत सारे तरीके के फल होते हैं, सेब होता है, अनार होता है, केले होते हैं, तो हर प्रकार के फल होते हैं। तो सेब फल के अंदर एक प्रकार का फल है। उसी प्रकार से भिंडी सब्जियों के अंदर एक सब्जी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है ना, फल के अंदर एक प्रकार का फल सेब होता है, सब्जी के अंदर एक प्रकार की भिंडी सब्जी होती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन इसका लॉजिक भी है। तो आपको पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो साथियों अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें नंबर दे रखा है 428, 717, 236। आपको नेक्स्ट नंबर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, 428 हमें एक नंबर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर मैं 4 और 2 को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका थर्ड डिजिट का नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। नंबर जो दे रखा है हमें स्टार्टिंग वाला, उनके नंबर के जो दोनों स्टार्टिंग के डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करो, जिससे कि हमें थर्ड डिजिट प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से 717 के अंदर 7 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। और 236 दे रखा है, 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यही मुझे ऑप्शन में चेक करना है कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट में आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो तीसरी डिजिट मुझे मिल जानी चाहिए। तो पहले वाला ऑप्शन देखोगे 7 और 1 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करूँगा 3 नहीं आएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे हमें 3 और 4 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा, ये 9 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में हमें 3 और 3 दे रखा है, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो लॉजिक काफ़ी बेहतरीन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर से संबंधित से, तो आपको ध्यान रखना है, सारी लॉजिक को ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप इस तरीके से सोच सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है और सब संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें खेत और किसान दे रखा है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है, फिर उसके बाद वैधशाला के साथ किस वाले शब्द का संबंध बैठेगा आपको बताना है। तो खेत और किसान के बीच में देखो क्या संबंध है, किसान कहाँ काम करता है, खेत के अंदर काम करता है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष यात्री कहाँ काम करते हैं, वैधशाला के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। इजी है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है। तो देखो यहाँ पे हमें अक्षर संबंधित क्वेश्चन दे रखा है और ULJ का संबंध BOO से दे रखा है। तो आपको बताना है KRT का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो देखो ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ULJ का संबंध हमें किसके साथ दे रखा है, POO के साथ। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं U से P तक जाऊँ तो मुझे कितने लेटर पीछे जाने पड़ेंगे, -5 लेटर जाने पड़ेंगे। उसी प्रकार अगर मैं L और O को देखूं, अगर आपने अल्फ़ाबेट देखी होंगी तो L और O जो है आपस में अपोजिट लेटर होते हैं। तो यहाँ पे हमें अपोजिट लेटर दे रखा है बीच में, L और O आपस में अपोजिट लेटर हैं। उसी प्रकार अगर मैं J और O को देखूं, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, यानी कि यहाँ पे 5 लेटर का इंक्रीजमेंट किया गया है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है आपको ध्यानपूर्वक देखना है, लॉजिक क्या है, -5 अपोजिट लेटर और +5, ये लॉजिक लगाना है आपको किसके अंदर, KRT के अंदर। तो अगर आप देखोगे हमें KRT दे रखा है, यानी कि बाद वाला दे रखा है, पहले वाला निकालना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, K के अंदर मैं 5 लेटर ऐड कर दूंगा। अगर मैं K के अंदर 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे P प्राप्त हो जाएगा। और P देखो अगर मैं कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है, हो सकता है आंसर, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो सकता है। उसी प्रकार मुझे बताना है R का अपोजिट लेटर क्या आता है। देखो R का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है I, यानी कि यहाँ पे आएगा I। और पहले वाले के अंदर देखूँ सेकंड प्लेस पे I दे रखा है
और फोर्थ वाले प्लेस के अंदर भी हमें आई दे रखा है, यानी कि हमें थर्ड लेटर भी निकालना होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -5 लेटर करूँगा, क्योंकि हमें बाद वाला दे रखा है, पहले वाला निकालना है। तो अगर मैं टी में से 5 लेटर निकाल देता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मैं ओ पे पहुँच जाऊँगा। और ऑप्शन फर्स्ट वाले के अंदर हमें ओ दे रखा है लास्ट में, इसलिए पहले वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको लॉजिक दिखा होगा कैसा है। इस तरीके से आपको अक्षर संबंधित वाले क्वेश्चन को करना होगा। तो प्रैक्टिस ठीक तरीके से करनी है, समझना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 30 से 40 सेकंड के अंदर कर सकें और अपना टाइम बचाते हुए दूसरे क्वेश्चन पर लगा सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 19, 23, 11, 13, तो नेक्स्ट वाला पेयर में कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो 19 और 23 के बीच में देखो क्या संबंध हो सकता है। यहाँ पे हमें दे रखा है 19 और 23। अगर आपने प्राइम नंबर पढ़े होंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आपस में कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से 11 और 13 भी प्राइम नंबर है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 4 का, तो 7 और 4 11 होता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो प्राइम नंबर थे यहाँ पे, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो आपको हर एक तरीके से नंबर संबंधित वाले क्वेश्चनों के अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो CPU लेवल के ही हैं, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर होने वाली है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 56 और 63 दे रखा है। आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक है, वही लॉजिक फिर आपको ऑप्शन में चेक करना होगा। तो 56 और 63 के बीच में देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर आपको 7 का टेबल याद होगा तो आसानी से कर पाएंगे। 7 8 से कितना होता है 56 होता है, और 7 9 से कितना होता है 63 होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है 7 है, उसके बाद एक एक नंबर इंक्रीज करके हमने 56 और 63 बना लिया है। तो यही हमें लॉजिक लगाना है ऑप्शंस में और देखना है कौन से वाला कॉमन टेबल होगा जिसके अंदर ये दोनों नंबर आते मिल जाएं। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं, 104 और 117 दे रखा है, और 13 का टेबल अगर आपको याद हो, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104 होता है, और 13 निम्बे कितना हो जाता है 117। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें 13 कॉमन टेबल मिल गया है और 7 और 8 वो दोनों नंबर मिल गए हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो नंबर संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें खिलाड़ी और टीम दे रखा है। तो खिलाड़ी और टीम के बीच में तो क्या संबंध बनेगा, टीम कैसे बनती है, खिलाड़ी से बनती है। उसी प्रकार से फूलों से ही गुलदस्ता बनता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, टीम कैसे बनेगी, खिलाड़ी से बनती है, और फूलों से गुलदस्ता बनता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें स्पर्श और धक्का दे रखा है। आपको इसी के आधार पर देखना है कौन से वाला विकल्प सही होगा। तो स्पर्श और धक्का के बीच में देखो क्या संबंध है, ये दोनों आपस में सिमिलर शब्द होते हैं। उसी प्रकार से बोलो और चिल्लाओ, ये दोनों आपस में सिमिलर शब्द होते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें थकान और आराम दे रखा है। तो थकान और आराम के बीच में देखो क्या संबंध है। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो क्या करना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको कोई रोग हो गया है तो उस टाइम आप क्या करोगे, चिकित्सक के पास जाओगे, मेडिसिन लोगे। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। अगर कोई बीमारी होगी तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आपको थकान है तो आपकी थकान कैसे दूर होगी, आराम करने से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 72 और 14 दे रखा है। आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है, उसी के आधार पर आपको ऑप्शन में आंसर देखना होगा। तो 72 और 14 हमें दे रखा है। देखो इनके बीच में क्या संबंध है। अगर मैं 72 और 14 को सेपरेटली लिख दूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे 14 दे देंगे। यानी कि जो लिखा गया पहला नंबर है उनके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी लॉजिक को हम लगाएंगे ऑप्शन के अंदर। यानी कि पहले वाला जो दे रखा है 4 × 5 करेंगे तो ये हमें 20 दे देगा। तो यानी कि पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं सेकंड चेक करूँ, 9 और 2 18 होता है, 17 दे रखा है। 3 और 6 18 होता है, 19 दे रखा है। और 8 और 1 8 होता है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 80 दे रखा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर
बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसे लॉजिक को आपको लगाने आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें शक्ति और वाट के बीच में संबंध चेक करना है, उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट वाला संबंध बनाना होगा। तो शक्ति और वाट के बीच में देखो क्या संबंध है, शक्ति का जो मेजरमेंट है हम वाट से करते हैं, उसी प्रकार से दाब का जो मेजरमेंट हम पास्कल से करते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 16 और 35 दे रखा है, आपको देखना है किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, और वही लॉजिक फिर आपको ऑप्शन में चेक करना होगा। तो 16 और 35 हमें दे रखा है, तो किस प्रकार का लॉजिक लगा होगा, तो इन्होंने सेकंड वाला नंबर लिया है और इनकी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर मैं इनकी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे 15 दे देंगे, और इस 15 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये मुझे 16 दे देंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है क्या है कि सेकंड वाले नंबर की डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा प्लस कर दो 1, जिससे कि आपको पहले वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम देखने वाले हैं ऑप्शन में। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे हमें दे रखा है सेकंड डिजिट 6 और 7, 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होते हैं 42, और इस 42 के अंदर 1 को मैं प्लस कर दूंगा तो ये होता है 43, यानी कि पहले वाला ही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लॉजिक किस प्रकार का है, पहला वाला आंसर यहाँ पे ठीक बैठ चुका है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें द्वीप और समुद्र दे रखा है, आपको बताना है मरु उद्यान का संबंध किस वाले शब्द के साथ होगा। तो द्वीप और समुद्र के बीच में देखो क्या संबंध है, द्वीप हमें कहाँ मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना, समुद्र मिलते हैं। उसी प्रकार से मरुद्यान जो है हमें मरुभूमि मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डेजर्ट में हमें मरुद्यान मिलते हैं, मरुभूमि में हमें मरु उद्यान मिलते हैं। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दवा और रोग दे रखा है, आपको बताना है भोजन का संबंध किस वाले शब्द के साथ होगा। तो दवा और रोग के बीच में देखो क्या संबंध है, अगर आपको कोई रोग हुआ है तो वो दवा से ठीक होगा, उसी प्रकार से अगर आपको भूख लगी है तो भोजन से खत्म होगी, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें घड़ी और समय दे रखा है, तो बताना है घड़ी और समय के बीच में देखो क्या संबंध है। समय किसके द्वारा हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, घड़ी के द्वारा कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें करंट का मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हमें एमीटर का प्रयोग करना होगा, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर आपको देखना है। यहाँ पे हमें 2809 दे रखा है और इसका संबंध 53 के साथ है, तो आपको बताना है 1524 का संबंध किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2809 को ब्रेक करके लिखना है, यानी कि सिंगल सिंगल डिजिट में लिखना है। 2 को अलग लिखेंगे, 8 को अलग लिखेंगे, 0 को अलग लिखेंगे, 9 को अलग लिखेंगे, और इन सबको आपस में हम कर देंगे ऐड। 8 और 2 10 और 9 19 होता है, यहाँ से 19 निकल के आ जाएगा। अब 19 को मैं मल्टीप्लाई करना है 3 से, अगर मैं 19 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे दे देगा 57, पर अभी भी ये 53 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हमें 4 नंबर निकालने होंगे, यानी कि ये बराबर आ जाएगा हमारे सेकंड वाले नंबर के। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा, लिखा हुआ पहला नंबर जो है उसकी डिजिट को ब्रेक करके आपको सबको ऐड कर लेना है, जो भी एडिशन आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसमें से 4 को घटा देंगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। तो ये लॉजिक लगाने वाले हम सेकंड वाले पेयर के अंदर, यानी कि 1 5 2 4, इनको हम आपस में ब्रेक कर लेंगे और इनको प्लस कर लेंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, 10 और 2 12, इस 12 को हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 36, और इस 36 में से 4 को निकाल देंगे तो यहाँ से हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देख सकते हो किस प्रकार का लॉजिक है, इस तरीके से आपको जो है नंबर संबंधित वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे एनालॉजी के अंदर। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कैलेंडर और तिथि दे रखा है, तो कैलेंडर और तिथि के बीच में देखो क्या संबंध है। अगर हमें
तिथि देखनी है तो हम कहाँ देखेंगे, कैलेंडर के अंदर देखेंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे समय देखना होगा तो मैं कहाँ देखूँगा, घड़ी में देखूँगा। तो ऑप्शन पहले वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना लगे तो उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 का संबंध 329 के साथ दे रखा है, आपको बताना है 9 का संबंध किस वाले नंबर के साथ होगा। तो आपको पहले यहाँ पे लॉजिक चेक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे वो लॉजिक लगाना होगा। तो हमें 7 का संबंध दे रखा है 329 के साथ। अगर मैं 7 का क्यूब करूँ, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, पर हमें 329 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को एक बार मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो ये होता है 14, और इसको माइनस कर दूँ 343 में से, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 329। तो हम कह सकते हैं पहले वाले नंबर का क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद एक बारी पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है जो हमने क्यूब किया है। ठीक है, तो यानी कि 9 का हम करेंगे क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना होता है, 18 होता है। अगर 729 में से 18 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 711 बचेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया हो आपको। आपको क्यूब भी रटने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को ठीक तरीके से समझते हुए कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हल्दी और मसाला दे रखा है, तो आपको चेक करना है हल्दी और मसाला के बीच में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको ऑप्शन में भी लगाना होगा। तो हल्दी और मसाले के बीच अगर आप संबंध चेक करोगे, मसालों के अंदर एक हल्दी प्रकार है मसाले की, उसी प्रकार से मेवों के अंदर खजूर एक प्रकार है मेवे का, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है ना मसाले काफ़ी प्रकार के होते हैं, हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, गरम मसाला है, तो उसी प्रकार से हल्दी एक प्रकार है मसालों का, तो मेवों के अंदर खजूर एक प्रकार है मेवे का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 6 का संबंध जो है 252 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है 5 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो 6 का संबंध 252 के साथ किस प्रकार है। अगर मैं 6 का क्यूब करूँ, अगर मैं 6 का क्यूब करूँ तो कितना होता है, 216 होता है, और एक बार 6 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना होगा, 36 होगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर प्लस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ये 5 और 2 252 हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है, और जो भी नंबर होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर इनको प्लस कर दूंगा आपस में तो ये 150 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो क्यूब और स्क्वायर रट लेना ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 72 और 14 के बीच में संबंध दे रखा है, 96 और 54 के बीच में दे रखा है। तो आपको बताना है नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे क्या आएगा। तो 72 और 14 के बीच में देखो क्या संबंध बन रहा है। अगर मैं 72 को सेपरेटली लिखूँ, 7 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 14 दे देंगे। उसी प्रकार से 9 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे 54 दे देंगे। यानी कि 8 और 7 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे 56 देगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, कोशिश करना। अगर सॉल्व होता है आपसे तो इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, और जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं इसका भी। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 72 और 108 के बीच में संबंध दे रखा है, 102 और 153 के बीच में संबंध दे रखा है। तो आपको बताना है चुरासी से इसका संबंध बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा संबंध। यहाँ पे 72 और 108 के बीच में संबंध है,
देखो क्या संबंध है, अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। 72 जो है 12 छिक्के हमारा 72 होता है और 12 निम्मे 108 होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन टेबल क्या है, 12 है और 12 छिक्के 72 और 12 निम्मे 108 होता है। उसी प्रकार से अगर मैं 102 और 153 की बात करूँ, 153 जस्ट अगर मैं देखूँ 17 के आसपास का टेबल बन सकता है, ये थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो 17 छिक्के कितना होता है, 102 होता है और 17 निन्यानवे कितना होता है, 153 होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ना यहाँ से। तो उसी प्रकार से अगर आप 84 देखेंगे, 84 किसके आसपास मिलेगा आपको, 84 मिलेगा 14 के आसपास, यानी कि 14 छिक्के 84 होता है और 14 निन्यानवे कितना होता है, 14 निन्यानवे 126 होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको देखना होगा, टेबल्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन करते समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, इसको सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं एनालॉजी से, जिसके अंदर हमने शब्द संबंधित, नंबर संबंधित और अक्षर संबंधित क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक लगाना। और मैंने इससे संबंधित तकरीबन 3 से 4 वीडियो बना दिए हैं, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। तो आप उन वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल सके किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एनालॉजी से। तो ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए, मैथ की वीडियोज़ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।